हेलो, मैं लिज ओराडन हूँ और मैं एक कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन हूँ और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप अपनी छातियों का सही तरीके से मुआयना कैसे कर सकती हैं। पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने इनका मुआयना करना है। आप आईने के सामने बेलिबास होकर अपने आप को देखेंगे। अगर आपकी छातियाँ भारी हैं तो उन्हें ऊपर उठाएं ताकि आप इनके नीचे देख सकें। फिर पहले एक तरफ मुड़ें और फिर दूसरी तरफ मुड़ें। आप ऐसे गुठलियों की तलाश कर रही हैं जिन्हें आप अपनी जिल्द की सतह पर चिपका हुआ देख सकती हैं। आपको ये भी देखना है कि आपके निपल अंदर की तरफ धंस गए हैं या नहीं, और आपने ये भी देखना है कि क्या जिल्द में थोड़ा सा तनाव मौजूद है और या शायद बिल्कुल हल्का सा भी हो सकता है। और इसकी वजह से ये है कि छाती का कैंसर बढ़ता है और वो टिश्यू की पट्टियां चिमट जाते हैं जो सीने की दीवार के पीछे की तरफ से जिल्द तक जाते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वो टिश्यू की इन पट्टियों को तंग कर देते हैं, और यही वजह है कि डिम्पलिंग होती है जिसे आप देख सकते हैं। अगली चीज जो आपने करनी है वो ये है कि अपने हाथ अपने सर के ऊपर रखें और फिर आप अपने हाथों को अपनी कोहनों पर रखें और सीने के पट्टों को तंग करते हुए अंदर धकेलें। और ये दोनों चीजें करने से आपको एक ऐसी गांठ का सामना करना पड़ सकता है जो आपको दूसरी सूरत में नजर नहीं आएगा। अपनी छातियों की जांच करने का अगला मरहला महसूस करना है। ज्यादातर लोगों को जिस चीज का एहसास नहीं होता वो ये है कि आपकी छातियों की जांच करने का बेहतरीन तरीका है कि अगर आप खड़े ना हो जब तक कि आपकी छातियां बहुत छोटी ना हों। लेकिन असल में आपको ये ऐसे करना चाहिए जैसे कि एक ब्रेस्ट सर्जन ये करता है, और इसके लिए आपको तकरीबन 30 डिग्री पर सीधा लेटना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जैसे आप अपने सर को चंद तकिए पर रख कर बिस्तर पर लेटते हैं। ऐसा करने से भारी छातियां सीने की दीवार की तरफ उठती हैं, और अगर आपके पास खास तौर पर बड़ी छातियां हैं जो एक तरफ झुकी हुई होती हैं तो आप अपने जिस्म को दरमियानी तरह मोड़ सकते हैं, और ये करने से आपकी छाती के टिश्यू सीने की दीवार की तरफ उठ जाएंगे। इस तरह करने से अगर वहां कुछ भी है तो महसूस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप अपनी छातियों को कैसे महसूस करते हैं? सबसे अहम बात यह जानना है कि आपको अपने हाथ का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है, और ये आपकी उंगलियों के अंदर की तरफ की सतह है। अपनी उंगलियों को हमवार रखते हुए आप इन्हें उंगली के आखिरी जोड़ से मोड़ते हैं, और आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप अपनी छाती के टिश्यू के नीचे मौजूद अपनी पसली के पिंजरे की तरफ कुचल दें। लिहाजा नीचे दबाने से देखें कि आपको गांठ महसूस होती है। बहुत सी खवातीन के खास तौर पे अयाम खैस के दौरान छातियां बहुत ढीली हो सकती हैं। ये स्वीट कॉर्न और जेली के मरकब की तरह महसूस होती हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर छाती के ये हिस्सा सबसे ज्यादा ढीला सा होता है और अगर यहाँ गुठली ज्यादा महसूस होती है तो दूसरी तरफ चेक करें। गालिबन वो एक जैसे ही होंगे। अगर कोई गांठ है, मिसाल के तौर पर मेरी लॉलीपॉप की तरह, आप इस छाती के टिश्यू को सीने की दीवार तक पूरी तरह कुचल सकते हैं और दूसरी तरफ भी, लेकिन अगर वहां गांठ है तो आप इसे महसूस करेंगे। आप इसे मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं दबा सकेंगे, और यही वो गुठली है जिसकी जांच पड़ताल के लिए आपको अपने जीपी को बताने की जरूरत होगी। तो आप अपनी छातियों का मुआयना करने जा रहे हैं। अपनी छातियों के बारे में ऐसे सोचें जैसे कि ये एक आंसू का कतरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये कैसे करते हैं। मैं सर्कल्स में शुरू करती हूँ, बाहर से हाथ घुमाते घुमाते इस वक्त तक अंदर चलती हूँ जब तक कि मैं निपल तक ना पहुंच जाऊं। जब मैं निपल तक पहुंचती हूँ और मैं यहाँ काफी मजबूती से दबा रही हूँ तो मैं निपल के पीछे भी महसूस कर रही हूँ। देखने की आखिरी जगह आपके बगल के नीचे है। क्यों ना कहूँ आपके बड़े हुए लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। अगर आप पतले हैं तो आप इन्हें आम तौर पर महसूस कर सकते हैं, और ये तकरीबन एक मटर या दाल के साइज के होते हैं। कैंसर वाले लिम्फ नोड्स बड़े और मजबूत होते हैं, जैसे मार्बल या टॉफी की तरह। तरीका यह है कि आप अपनी बगल को आराम दें, लिहाजा अपना हाथ अपने कंधे पर रखें। इस हाथ से आपको जो करने की कोशिश करनी है वो ये है कि आपको अपने बगल के टिश्यू और चर्बी को पसली के पिंजरे की तरफ दबाना है। तो मेरा हाथ बिल्कुल पुरसुकून है, मेरा बाजू बालों की आखिरी लकीर से काफी ऊंचा जा रहा है, और मैंने सिर्फ ये देखने के लिए इसे वहां किया है कि अपने से टकरा रही हूँ कि उंगलियों से कोई सख्त गुठली महसूस कर सकती हूँ, और फिर यही दूसरी तरफ करना है।